जो तथ्यपूर्ण बात रख सके, जो इतिहास और संस्कृति की बात रख सके, जो संविधान की बात रख सके, ऐसे साथियों की कमी है, ऐसे नौजवानों की कमी है, ऐसे बुद्धिजीवियों की कमी है। हम आशा करते हैं आप लोगों के बीच से ऐसे लोग पैदा होंगे। हम आशा करते हैं कि आप लोगों के बीच से ऐसे लोग विकसित होंगे। देखिए, पैदा कोई नहीं होता है विद्वान, कोई पैदा नहीं हुआ है विद्वान, सब विकसित होता है, सब अध्ययन से, प्रयास से, मेहनत से आगे बढ़ता है। बाबा साहब, मैं छात्रों से कहना चाहता हूँ, कितना घंटा पढ़ते हैं आप? आपको सोचिए, नौकरी लेना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, प्रोफेसर बनना है, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, कितना घंटा पढ़ते हैं हम? 10 घंटा पढ़ने वाले कौन कौन छात्र हैं? हाथ उठाएं। 10 घंटा से ज्यादा पढ़ने वाले कितने छात्र हैं? हाथ उठाएं। 2 छात्र। 8 घंटा पढ़ने वाले कितने छात्र हैं? 8 घंटा पढ़ते हैं, है ना? 8 घंटा। 6 घंटा 4 घंटा वाले तो बहुत लोग होंगे। ठीक है, बाबा साहब कितने घंटे पढ़ते थे? 14 से लेकर 18 घंटा उनका नियमित था। जिस दिन बहुत व्यस्तता होती थी, थक जाते थे, उस दिन भी 14 घंटा पढ़ते लिखते थे। हम लोग केवल पढ़ते हैं, लिखते नहीं हैं, इसलिए का आवेदन भी शुद्ध नहीं लिख पाते हैं, है ना? हंसने की बात नहीं है। हम लोग केवल पढ़ते हैं, पढ़ते भी कम है, पढ़ते हैं लेकिन लिखते नहीं। अगर पढ़ लिख भी लिया तो शुद्ध शुद्ध बोलते नहीं है जी। शुद्ध शुद्ध पढ़ना, शुद्ध शुद्ध लिखना और शुद्ध शुद्ध बोलना अच्छे विद्यार्थी की निशानी, अच्छी शिक्षा की निशानी है ना? बाबा साहब की राइटिंग को आप देख लें, एक लाइन में ही कई अर्थ है, एक वाक्य में ही कई अर्थ है। इसलिए हम लोगों के लिए बाबा साहब एक प्रेरणा के स्रोत। उनकी तस्वीर, उनकी रचनाएं, उनके विचार भारत के बहुजनों के मुक्तिदाता के तौर पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर खड़ा है, जिसकी शुरुआत माता सावित्रीबाई फुले और राष्ट्रपिता फुले ने की थी। छत्रपति साहू जी महाराज ने कानून बना करके लागू किया था और फिर रामास्वामी पेरियार और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उसको आगे बढ़ाया। उनके विचार वैज्ञानिक हैं। भारत को अगर राष्ट्र बनना है, मजबूत राष्ट्र बनना है, तो भारत के संविधान और बाबा साहब के विचारों के रास्ते बनेगा। हमारे जो महापुरुष हैं जितने, माता सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख, राष्ट्रपिता फुले, छत्रपति साहू जी महाराज, पेरियार साहब, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, इनके विचारों के रास्ते से यह देश मजबूत बनेगा। और अभी अनुसूचित जाति के लोग कितने पढ़े लिखे हैं? प्रतिशत क्या है हमारा? मात्र 15 से 20% लोग पढ़े हैं। कि कौन सा पढ़ाई किए हैं? उसमें हस्ताक्षर करने वाले भी शामिल हैं जी। वही हालात आदिवासियों के, पिछड़े वर्गों की हालात तो और भी खराब है। पिछड़े वर्गों की हालात तो और भी खराब है। अत्यंत पिछड़ी जो जातियां हैं हमारे यहाँ, उनकी हालात और भी खराब है। इसलिए हम बहुजनों को, यहाँ के मूल निवासियों को, मुसलमानों में जो पासमानदार मुसलमान हैं, उनकी हालात तो दलितों जैसी है, अत्यंत पिछड़ी जातियों जैसी है। इसलिए हमें खड़ा होना है। और अगर हमारे जादव भाई को, हमारे कुर्मी भाई को, हमारे कोयरी भाई को बहुत ही भरोसा हो गया कि हम बहुत आगे बढ़ गए हैं, जरा एक गांव का सर्वे करके देख लें, कितने बीए पास हैं, कितने एमए पास हैं, कितने मैट्रिक पास हैं, कितने इंजीनियर हैं, कितने डॉक्टर हैं, कितने प्रोफेसर हैं। सब गुमान घमंड खत्म हो जाएगा। हाँ, ठेकेदार ज्यादा मिल सकते, राजनीतिक कार्यकर्ता ज्यादा मिल सकते हैं, लेकिन विद्वान ज्यादा नहीं मिलेंगे। अभी तक 2-4 हमारे बुजुर्गों में से 2-3 हैं अपने ज्यादा भाई में। रामदेव बाबू एक है, बड़े अच्छे विद्वान, बोलते हैं, कबीर पर बोलते हैं, भारतीय संविधान पर बोलते हैं, बाबा साहब पर बोलते हैं। तिलकपुर के रहने वाले हैं। हम छात्रों में से शायद ही कोई उनकी बराबरी कर सके। कितना पढ़े लिखे हैं मालूम है? केवल 10वीं तक, केवल 10वीं। कबीर की भांति मैं कहना चाहता हूं, हमें विद्वान बनना है, हमें ज्ञानी बनना है, हमें प्रवक्ता बनना है। आप किसी भी जॉब में जाएं, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, प्रोफेसर बने,
टीचर बने, क्लर्क बने, लेकिन आपको प्रवक्ता बनना है। कैसा प्रवक्ता? पढ़ा लिखा पंडित भी टीका लगाता है, एमए पीएचडी वाला, और जो मूर्ख ब्राह्मण है वो भी टीका लगाता है। ये है उसकी विद्वता, ये है उसकी विद्वता कि जो पढ़ा लिखा आदमी है उसके बराबर वो पहुंच जाता है, जैसे वो सब वेद को जानता हो, सब पुराण को जानता हो। नहीं, ये जो निशानियां हैं ये सिंबल है, श्रेष्ठता का सिंबल है। हमारे बीच से भी श्रेष्ठता का सिंबल निकलना चाहिए। हम अगर यहाँ के नागवंशी हैं, मूल निवासी हैं, हमारी एकता की पहचान भी होनी चाहिए। हम अभी तक भी जातियों के शिकंजे में बंद हैं, फलना जाति, चिलना जाति, ये ऐसी जाति, वैसी जाति नहीं। हाँ? इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा छात्रावास अधीक्षक महोदय से कि मेरिट के आधार पर जिस तरह से लिस्ट निकालता था, जिस समय सिलेक्शन होता है उसी तरह से निकाला करें, है ना, जिसके कारण कि हमारे विद्यार्थी जो मेधा वाले विद्यार्थी हैं वो पीछे नहीं रह जाए। ऐसे भी छात्रावास की संख्या कम है, आप लोग लड़ेंगे तो 200-400 सीट का यहाँ बन सकता है, लेकिन लड़ेंगे तब ना। तब आपके छोटे भाई जो बाहर रहते हैं, लॉज में रहते हैं, जिनका एडमिशन नहीं हो पाता है, सबका एडमिशन हो सकेगा। इसलिए हमें ये लड़ाई लड़नी चाहिए। हमें बाबा साहब से शिक्षा लेकर के कम से